अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जितना दोस्तों मुझे बात रिपीट करने का शौक़ नहीं है, शौक़ कह रही हूँ, ख़ास तौर पर मुझे अपना रिएक्शन के अंदर रखा हुआ पॉइंट रिपीट करने का शौक़ नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, उतनी ही उनको आदत है कि वो तकरार करते हैं। जब उनके पास जवाब नहीं होता, रीज़न नहीं होता, प्रूफ नहीं होता, तो फिर वो आकर बहस की कोशिश करते हैं और मेरे दिए हुए जवाब सुनने के बावजूद उन्हीं को सवाल बना कर रख देते हैं। खैर दोस्तों, कभी कभी नीड पड़ती है इंसान को, बात दोहरानी भी पड़ जाती है। आज दोहराऊंगी, कोशिश करूंगी दोबारा ना दोहराऊं। इसके अलावा फिर जो रीज़न्स होंगी, लॉजिक्स होंगी, वो नई होंगी और अलग होंगी। तो बात करूंगी मैं अपने कल से के रिएक्शन से रिलेटेड। जो तीसरी बहन जो है वो उसकी अजगर की, उस पर भी बात करेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ बात करूँगी नीनू के चैलेंज से रिलेटेड। उसके ऊपर मैंने बात करनी थी, मुझे मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, बिज़ी होती हूँ। एक से दूसरा रिएक्शन कभी कभी बना सकती हूँ, डेली नहीं बनती, बल्कि आपको तो पता होगा डेली भी कम ही मेरा रिएक्शन आता है। खैर, तो उस पर बात करने से पहले मैं यहाँ बात करती हूँ नीनू के उस चैलेंज के ऊपर जो नीनू ने अपने शादी के जोड़े से रिलेटेड किया था। अच्छा, उसके ऊपर दो बातें। पहली बात यहाँ ख़त्म करती हूँ, उसके उस जो है व्लॉग के ऊपर, चैलेंज के ऊपर भी बात करेंगे। पहले यहाँ बात कर दूँ कि किसी ने मुझे बताया कि हेटर ने वो जोड़े की वीडियो उठाई, वो वीडियो चलाई और साथ में जो है वो कौसर की शादी की तस्वीर थी या वीडियो थी, वो चलाई और वो साबित कर रही हैं कि ये वही जोड़ा है जो कौसर को पहनाया गया था, यानी कि वो शादी ड्रामा थी, वो फेक थी। तो जनाब, सिंपल सी बात है, आप और से सुनिएगा। देखिए, जोड़े तो सेम टू सेम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। जोड़े भी मिले जुले होते हैं। उसके अलावा कई घरों में तो जोड़ा यूज़ भी किया जाता है। वही जोड़ा जो एक दुल्हन का हो, वो उठाकर अगर नया हो और ज़्यादा पुराना नहीं हो, अच्छा हो, नहीं ख़रीद सकते, यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन ये जोड़ा सेम टू सेम एक जैसा नहीं है, हो सका मुझे याद रहा तो यहाँ मैं पिक्चर भी शेयर कर दूँगी, उसी में से उठाकर जो मुझे अगलों ने पिक्चर दी है वो उठाकर मैं यहाँ लाकर लगा दूँगी और आप देख लेना। दोनों के दुपट्टों के ऊपर फ़र्क है, दुपट्टे के काम में फ़र्क है। जो नीनू ने वेयर किया है उसके दुपट्टे में ब्लैक पट्टी है बॉर्डर पर, और उसके बाद तकरीबन 1 या आधा इंच का गोल्डन में कोई काम हुआ हुआ। ब्लर सी थी वो तस्वीर, इसलिए मुझे नहीं पता उस पर लेस है, काम है, क्या है, लेकिन काम ही होता है दुल्हनों के जोड़े के ऊपर। लेकिन जो जोड़ा जो है वो कौसर ने पहना हुआ है, उसके दुपट्टे पर सिर्फ काली पट्टी है काम वाली, उसके साथ उसके बाद जो है गोल्डन कोई चीज़ नहीं है दुपट्टे के ऊपर रखी हुई। तो वहाँ पर वाज़े पता चलता है कि ये सेम ड्रेस, सेम जोड़ा नहीं है, इसमें काम अलग से भी हुआ हुआ है। खैर, और अगर सेम भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही हो। सेम होना तो चलो, बंदा बाज़ार में ऐसी चीज़ें आती हैं, अब ये तो नहीं है कि दुल्हन का जोड़ा एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो वही जोड़ा भी हो तो भी कोई मसला नहीं होता, निकाह फासिक नहीं होता, शादियां हो जाती हैं। जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं वो कर लेते हैं। एक जोड़े में 10-10, 12-12 शादियां होती हैं और ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। और हाँ, जैसे अब हम ड्रामा देख रहे हैं काबुली पुलाव, उसमें जो है वो आपने सीन देखा होगा ड्रामे में, जहाँ अब जो है वो क्या नाम है उसका, हीरोइन का, बारबीना। हाँ, बारबीना की जब हाजी मुश्ताक से अब पब्लिकली शादी हो रही है तो उसे अपनी शादी, बारबीना को अपनी पहली शादी, जो क्या नाम है उसके हस्बैंड का, बारान, हाँ, बारान के साथ जब उसको अपनी शादी याद आती है तो वहाँ वो बताती है कि मतलब उसको याद आ रहा होता है कि वो कहती है दूल्हे से, अपने दूल्हे से रात में कि मेरे करीब नहीं आना, दूर बैठो, क्योंकि ये जोड़ा उस फलानी मोटी भैंस ने पहना था, तो इससे बड़ी स्मेल आ रही है। तो जो है मुझे याद आया, शायद इस ड्रामे में भी मैंने सुना, या ड्रामे में, हाँ ड्रामे में भी इसने बताया था बारबीना ने, जब मुश्ताक की भतीजी की मंगनी हुई थी या शादी थी, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ एक ही जोड़ा होता है और वो सब दुल्हनें पहनती हैं, क्योंकि एक ही दिन में शादी नहीं होती, सबकी अलग अलग दिनों में होती है। इसी तरह मैंने भी एक काबली फैमिली जो थी उनसे इसी बात के ऊपर बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ एक खूबसूरत सा जोड़ा बना दिया जाता और सारी दुल्हनें फिर उसी को पहनती, काफ़ी अर्सा वो जोड़ा चलता है। खैर, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये मत कह दीजिएगा कि भाई ये काबुल तो नहीं है, लेकिन अक्सर फैमिलीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं। थोड़ी सी बात यहाँ मैं करूँगी उसके चैलेंज से रिलेटेड, नीनू की चैलेंज से रिलेटेड। अच्छा, नीनू ने जोड़ा पहना, चैलेंज किया, जोड़ा फट भी गया, नीनू उसकी जान नहीं छोड़ रही, दुपट्टा उसका अच्छा खासा बीच में सुराख हुआ हुआ वो उसने ओढ़ा हुआ है और इतनी बेतुकी तैयार हुई। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप चैलेंज करते हैं
कि मैं जोड़ा पहन रही हूँ दुल्हन का, ठीक है, और आप लोगों को ज़बरदस्ती दूसरों के मुंह के ऊपर कैमरा पकड़ पकड़ कर दिखा रहे हैं, हालांकि कोई आपको हैरत से नहीं देख रहा। इतना हैरत से तो लोग वैसे ही देख लेते हैं, मर्द जब कोई औरत बाहर जाती है तो इतनी हैरत से तो मतलब काफ़ी लोग वैसे ही देख लेते हैं। तो ये क्या दिखा रही थी, लोगों के फेस पे कैमरा पकड़ कर बार बार कह रही है कि लोग मुझे अजीब सा देख रहे हैं, लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, लोग मुझे इशारे कर करके देख रहे हैं दूसरों को। क्या था? मुझे तो लोगों के किसी के भी एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं लगे मैं कहूँ कि उफ इतने डिफरेंट एक्सप्रेशंस, इतने जो है वो हैरान कुन तासुरात लोगों के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने जो जोड़ा वेयर किया था वो ब्राइड का था, तो वो ब्राइड वाला गेटअप तो करती, वैसा हेयर स्टाइल करती, वैसा मेकअप करती, कोई बिंदी शिंदी कोई इस तरह के गेटअप करती। ऊपर से उल्लू की पट्टी गई है जनाब बाज़ार जोड़ा पहन के, और वहाँ जी दुल्हन बनने की कोशिशें करती रही है। तो अगलों ने इसको जो है वो 150, 200, 250 की चूड़ी उठा के 1000 में पकड़ा दी। सिल्क चूड़ी तकरीबन 3 दर्जन चूड़ी जो है वो कितने की होगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 250-300 की, बल्कि ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ। तो 1000 की इसने चूड़ियाँ ले ली। इसने क्या कमाल किया वो जोड़ा पहन कर, ये हैरान तो किसी को नहीं कर सकी, ना किसी सिंगल पर्सन ने भी कहा कि वो देखो दुल्हन, ठीक है। और ख़ुद ही कह रही हैं कि लिफ्ट में कोई चढ़ रहा था, कह रहा था दुल्हन दुल्हन दुल्हन। दुल्हनें ऐसी थोड़ी होती हैं, ऐसी होती हैं दुल्हनें हैं अच्छी खासी तैयार हुई भी होती है, अच्छा खासा भारी भरकम मेकअप होता है, भारी भरकम हेयर स्टाइल होता है, पूरा दुल्हन की लुक क्रिएट करती, फिर बाहर जाती, फिर मज़ा आता ना कि भाई हाँ ये चल कैसे रही है और लोग इसको देख रहे हैं। कोई बिंदी शिंदी टीका झूमर ऐसी चीज़ें होती, सब कुछ होता, फुल तैयार श्यार होती, पता चलता भाई ब्राइड है, और फिर मज़ा आता है एक्सप्रेशंस का। तो मज़ा नहीं आया, ठीक है। मेरे ख्याल से उस चैलेंज का हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, आना चाहिए था जैसे किसने कहा था। तो मैंने कहा देखती हूँ भाई क्या बड़ी छोड़ती है, क्या बड़ी मारती है, लेकिन नो, नेवर, ज़ीरो। खैर मोहतरमा थर्ड सिस्टर साहिबा जो हैं वो बड़ी सफाइयाँ दे रही थी। आज 24 घंटे के बाद उनका रिएक्शन अपलोड हुआ और उसके अंदर लिटरली एंड तक उस बंदी ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है सफाइयाँ दी हैं कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। खैर कितने लोगों ने कह दिया कि अगर तुम वो नहीं हो तो तुमने कम्युनिटी ही क्यों लगाई। पहले कम्युनिटी आके सफाई दी है इसने, उसके बाद आकर इसने जो है वो ब्लॉग में भी पूरी गिरदान अलापी कि मैं वो नहीं हूँ। अगर तुम वो नहीं होती तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब से नहीं पड़ेगा, अब से ये रिप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि इसको पता है कि जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो लोगों को और शक पड़ता है कि मैं कौन हूँ। दूसरी चीज़ ये मोहतरमा कह रही थी कि प्रूफ नहीं है, ठीक है। मुझे कमेंट्स भी इनकी तरफ से आए, 2-3 इनकी छोड़ी हुई दुमकटियाँ दुमछलियाँ क्या कहते हैं वो आ गई थी, उनको भी जवाब दिया, इनको भी बताती हूँ। खुद ये कहती हैं कि मैं व्लॉग्स में से, ठीक है, मैं व्लॉग्स में से चीज़ें उठाती हूँ, चचा के व्लॉग्स में से, सितारा के व्लॉग में से, डीडी के व्लॉग में से, और मैं जाकर जो है प्रूफ कर देती हूँ कि ये देखो सितारा के बहरिया में प्लॉट, ठीक है। और मुझे कहती हैं कि प्रूफ नहीं कर सकी आप। क्या मतलब? आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हैं, आप कोई एविडेंस लेकर आती हैं जो आंखों से दिखे कि हाँ ये सितारा के बहरिया में प्लॉट है। नहीं, आपने प्रूफ नहीं किया, उसको प्रूफ नहीं कहते मोहतरमा। शायद मैं भी थंबनेल पे लिखूं कि प्रूफ, वो मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं प्रूफ्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। प्रूफ्स जो हैं वो ऐसे नहीं होते कि आप ये कहें कि मैंने साबित कर दिया तो वो साबित हो गया। नहीं, प्रूफ ऑथेंटिक होते हैं, वैलिड होते हैं, आंखों से दिखाई देते कि हाँ भाई, जैसे आप कहती हैं कि ये मकान या ये घर बहरिया का जो है ये सितारा का है, तो आपने उनके पॉइंट्स उनके व्लॉग्स के अंदर से पॉइंट्स उठा के तो आपने अपना एनालिसिस करके वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसको प्रूफ नहीं कहते, ठीक है। पहले आप खुद को दुरुस्त करें। ये बंदी आकर हर बात में कहती है मैं सबूत देती हूँ, मैं प्रूफ करती हूँ। मोहतरमा भी कह रही थी कि मैंने प्रूफ किया है, तो मोहतरमा आपने प्रूफ नहीं किया, वो आपने इधर उधर से अंदाज़ा लगाया। ख़ुद बीच में फिर कह भी नहीं है कि मैं तो जो है अंदाजे से बात करती हूँ, ये तो मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। और साथ ये कहती हैं डीडी को कि मैंने प्रूफ कर दिखाया, तो वो प्रूफ नहीं होता, सही है। ऐसा प्रूफ आज तक सलमा नहीं ला सकी जिसको आप सपोर्ट करती हैं।
जिसे कहते हैं प्रूफ, ठीक है, जिसका हम कह रहे थे कि सितारा को गुनाहगार साबित करने के लिए कोई प्रूफ लेकर आओ, ऑथेंटिक प्रूफ, ठीक है, वो आप नहीं ला सके। वो उसके अंदाजे, उसके ख्यालात, ये आपके अंदाजे, ये आपके ख्यालात हैं। रही बात आपसे रिलेटेड मेरे प्रूफ्स लाने की, तो मुझे उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। हाँ, आपको यकीनन नीड है कि आप साबित करो कि आप उसकी बहन नहीं हो, ये आप साबित करो, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा काम है लॉजिकल रीजंस देना। मैंने आपसे रिलेटेड लॉजिकल रीजंस दिए हैं, प्रूफ करने के लिए तो इदारे बैठे हैं, ठीक। जब सितारा केस ही कर रही है अपने हेटर्स के ऊपर, हो सकता है आपके ऊपर भी किया हो, बहुत जल्दी आपको भी नोटिस मिल जाए, आपको भी FIA का इदारा जो है वो तलब कर ले, आपकी आइडेंटिटी तो सारी निकाल ली होगी, आपको ऐसे ही तो नहीं बुलाएगा ना, आपके चैनल से लिंक मिलेगा आपका मोहतरमा, ऐसे थोड़ी होता, ठीक है। तो आपके चैनल से आपका लिंक से ID कार्ड से आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सब कुछ निकल आएगा, तो पता चल ही जाएगा कि आप कौन हैं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट आउट करना, आपको आपके ऊपर जो है वो फोकस दिलवाना लोगों का, आपको लोगों की नज़र में लाना कि इस बंदी के ऊपर भी ध्यान दो। फिर इदारों का काम है और सितारा का काम है कि वो क्या निकलवाए और क्या ना निकलवाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है। हाँ, आपको बड़ा कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है। मोहतरमा कह रही थी कि जैसे तुम सितारा को सपोर्ट करती हो तो मैं भी कहूँ कि तुम सितारा की सौतेली बहन हो। तो मोहतरमा, मैंने तो पहले ही बता दिया है, सितारा के दुश्मन ही सारे उसके सौतेले हैं। अगर मैं सितारा की सौतेली होती तो मैं उसकी सपोर्टर ना होती, मैं उसको सपोर्ट बिल्कुल भी ना करती। यहाँ भी आप गलत। अरे यार, मैं तो उसकी सगी बहन भी नहीं कहलवाना चाहती, उससे बड़ी दुश्मन तो कोई है ही नहीं जो उसकी सगी बहन ने किया उसके साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई। हाँ, एक और ज़रूरी बात, खैर वही बात है ना कि मैं रिपीट नहीं करती, तो मैंने पिछले अपने जो है सेकंड लास्ट नहीं, जो इससे पहले लास्ट मेरा रिएक्शन था, उसमें मैंने बात कही थी कि मोहतरमा अपनी कम्युनिटी पे लगाती है कि मुझे ये कभी आयशा बनाती हैं, तो कभी ये मुझे हीरा बनाती हैं, तो कभी मुझे इकरा बनाती हैं, तो कभी मुझे कौसर बनाती हैं। तो तुम साबित कर दो कि मैंने कभी तुम्हें हीरा, इकरा या कौसर बनाया हो। बेटा, तुम्हें पहले भी जो है वो मैंने और कुछ और सपोर्टर्स हैं, उन्होंने आयशा ही बनाया था, आयशा ही समझा था, और तुम्हें आज भी मैं आयशा की बहन ही समझ रही हूँ। और हाँ, रीज़न भी दे दूँ, पहले भी दिया है, अब भी दे दूँ कि घर की छोटी मोटी चोलियाँ लगाने से ना तुम हमें सितारा की रिश्तेदार नहीं लगी हो। बेटा जी, ये तो इसलिए लगी हो ना कि चलो घर का कोई भेद ही होगा तो हमें बता देता होगा, सितारा इस टाइम उठी है, इस टाइम सोई है, खाना नहीं बनाया है, बच्चों को नहीं नहलाया है, ये सारी कहानियाँ मैं वहाँ कर चुकी हूँ। तुम्हें मैंने क्यों कहा है आयशा की बहन हो? क्योंकि तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा मैच करती है, तुम्हारा एक्सेंट मैच करता है, तुम्हारी गुलाबी उर्दू मैच करती है, ठीक। तुम सेम गांव से हो, सेम बेल्ट से हो, सेम तुम्हारा लहजा है, और तुम्हारी आवाज़, सिर्फ लहजा ही नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करती है आयशा से। मैंने पहले भी ये बात कही थी जब मुझे शक था कि तुम आयशा हो। तो मुझे बताओ ना कि मैंने कब कहा तुम्हें कि तुम हीरा हो, या तुम कौसर हो, या तुम इकरा हो। इकरा का चैनल मैं सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। इकरा सिर्फ अपने छोटे मोटे व्लॉग्स अपलोड करती है, सितारा से उसका कोई लेना देना नहीं है। हीरा मैंने तुम्हें कभी भी कहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आयशा की वॉइस सुनी थी और मैंने पहले कहा था ये आयशा है, बाकी का कोई नाम तुम्हें नहीं दिया। दूसरी चीज़, लोग कितना कुछ लेकर नहीं आए। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि SJ नाम की जो हेटर है सितारा की, एक दौर में उसने ये कहा था कि मेरी सितारा से घंटों बात होती है, सितारा ने ये बताया, सितारा ने वो बताया। तब भी हमने नहीं कहा कि ये सितारा की रिश्तेदार है। क्यों? क्योंकि ना उसका एक्सेंट वैसा है, ना उसकी आवाज़ वैसी है, कुछ भी नहीं। इस बंदी पे हमें पहले दिन भी डाउट था, इस बंदी पे हमें अभी भी डाउट, और कल भी मैंने कहा था कि डाउट जो होते हैं वो बिला वजह नहीं होते, और बार बार जब आपका दिमाग जाके निशानदही करता है किसी बंदे की, तो उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर होता है। और वही बात दोबारा मैं यहाँ कहूँगी कि मोहतरमा, मैंने आपको कभी भी हीरा, इकरा, कौसर नहीं कहा। मैंने आपको आयशा कहा था, और मैं आपको आयशा की बहन कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेम आपकी वर्डिंग है, सेम वर्डिंग यूज़ करती हो, सेम एक्सेंट है। आज बहुत इस बंदी ने स्लो बोलने की कोशिश की, अपना वॉल्यूम बहुत कम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी कर लो बेटा, अब तुम आवाज़ बदलने की भी कोशिश कर लो तो हो तुम आयशा की बहन, ठीक। और दूसरा रीज़न मैंने ये भी दिया था इस बंदी का कि ये जो है एक तड़प के साथ बद्दुआएं दे रही थी, एक दर्द के साथ बद्दुआएं दे रही थी, जैसे कुछ छिन गया है इससे।
ठीक, ऐसे बद्दुआएं देती हो सितारा को। क्या सितारा तुम्हारा कुछ छीन कर ले गई? नहीं ना, कुछ तो पर्सनल है तुम्हारे और सितारा के बीच, जो कि तुमने कभी नहीं कहा। तो इसका मतलब यही है कि फिर तुम वही सौतेली हो जिस सौतेली के साथ सौतोलों वाला सलूक हुआ है। तो वही बात है कि वो सितारा ने तो किया नहीं। खैर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारी तरह प्रूफ किया, जैसे तुम यहाँ वहाँ से बात पकड़ के कहती हो ना, मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये यहाँ वहाँ की बात पकड़ के मैंने तुम्हें भी प्रूफ कर। वैसे ऐसी चीज़ों को मैं लॉजिक्स कहती हूँ, प्रूफ्स नहीं कहती। आप हमेशा प्रूफ कहती हैं। और हाँ दोस्तों, ये बंदी कहती है कि सितारा ने माओ को खुद मारा है, खुद ज़ख्मी किया है अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए, कि जब डीडी और सपोर्टर्स की आपस में लड़ाई हुई, सैम की और तू मैं हुई, और डीडी ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी कि सितारा आए और क्लियर करें इन चीज़ों को और बताए मेरे बारे में कि मैंने उसको सपोर्ट किया या नहीं। तो उसने कहा कि भाई अब उसे गोल गोल घुमाना था, अपने सपोर्टर्स को क्लियर करती या डीडी को क्लियर करती। तो उसने बिल्ली के बच्चे को खुद ज़ख्मी करवाया, खुद उसके साथ यह हशर किया और उसको लेकर 2 दिन से बैठी हुई है। और ये भी कहा कि ये कैसी बंदी है, एक मासूम जानवर के साथ ऐसा कर लिया। आप कर सकती हैं? आप कर सकती हैं? वो कहते हैं ना, अंधे को सारी दुनिया अंधी दिखाई देती है। तो फिर बेज़मीर को, मुनाफिक को और जालिम को ही सारी दुनिया ऐसी दिखाई देती होगी। आप ऐसा कर सकती होंगी? आपका दिल जिगरा इतना मजबूत होगा कि आप बेज़बान के साथ ऐसा कर लें? तो फिर आप सोच सकती हैं कि वाकई सितारा ने किया होगा। अगर आप कर सकती हैं ना, तो फिर समझो सब कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, आपके ख्याल। और मुझे तो यही लगता है कि तुम जैसे जो बैठकर उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी बद्दुआएं देते हो उसको, शायद कहीं वो जाके उस बिल्ली को ही लग गई हैं। लेकिन ये भी मैं नहीं मानती। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने बात बोल दी। मेरा मानना तो यह बद्दुआ भी हक पर लगती है, ना हक नहीं लगती। सितारा ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होता तो तुम्हारी बद्दुआएं उसको जाकर लगती। जिसने बिगाड़ा है उससे जाकर लड़ो। सितारा ने ना तुम्हें भगाने में मदद की और ना ही तुम्हारे बाप को तुम्हारे खिलाफ उकसाने में मदद की। और मोहतरमा कह रही थी कि उस तीसरी बहन ने भी आना होगा तो वो आ जाएगी, जैसे कि इनका पूरा ख़ानदान आ गया। जी बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि इस बंदी ने कहा जिस दिन सितारा बर्बाद होगी, सितारा का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस दिन मैं वाईटी छोड़ दूंगी, उस दिन ये चैनल छोड़ के व्लॉगिंग पे उतर आएगी। यही हो सकता है। या शायद जल्द ही निकल भी आए व्लॉगिंग करती हुई, ताकि लोगों को शक ना हो। फिर ये अपनी व्लॉगिंग में एडिटिंग कर लेगी, वॉइस 19-20 करके, तो ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेगी और कहेगी कि मैं तीसरी हूँ। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तीसरी बहन भी पर्दे पे ज़ाहिर होने वाली है। तीसरी बहन का यूट्यूब व्लॉगिंग चैनल। जी दोस्तों, ये भी बहुत जल्दी करने वाली है। 24 घंटे से यही सोच रही थी कि अब मुझे उस एंगल से सामने आना पड़ेगा, अपने ही आप को सच्चा साबित करने के लिए। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।